हाय स्टूडेंट्स, आज हम केस स्टडी 2 करेंगे क्लास 12th की। अब ये केस स्टडी जो है ये लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आई है, तो इसको पहले डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें ये बोला गया है कि देयर आर टू मोटरसाइकिल्स ए एंड बी एंड दे आर रनिंग एट अ स्पीड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन्स। तो अब मैं पहले दोनों लाइन्स की इक्वेशन लिख लेती हूँ। एक लाइन है r इज इक्वल टू, सीधा लैम्डा दे रखा है, इसका मतलब पॉइंट ए आपको दे ही नहीं रखा, तो जो पॉइंट ए होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी में वो 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप है। उसके बाद आपको दे रखा है लैम्डा, और लैम्डा के साथ जो वैल्यू है वो है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये आपको एक लाइन दे रखी है। और बी की जो स्पीड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन r इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। के कैप इसमें है नहीं तो उसको हम 0 के कैप लिख सकते हैं, प्लस म्यू, और म्यू के साथ जो वेक्टर आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बेसिकली जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि हमें दो लाइन की इक्वेशंस दे रखी हैं। पार्ट 1 में हमें बोला है दैट वी नीड टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हमें इन दोनों लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो पहले हम a1 की वैल्यू लिख लेते हैं। ये पूरा वेक्टर a1 होगा विच इज 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। जो लैम्डा के साथ वेक्टर होता है वो पूरा वेक्टर b1 होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ऐसे ही हम वेक्टर a2 लिख लेते हैं जो दूसरी लाइन का वेक्टर a है, विच इज गिवन बाय 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। और अब हम लिखेंगे वेक्टर b2 विच इज गिवन बाय दिस लाइन 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि b1 और b2 प्रोपोर्शनल है कि नहीं, क्योंकि अगर b1 और b2 प्रोपोर्शनल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और अगर b1 और b2 प्रोपोर्शनल नहीं हुए तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं। ये 1/2 है, ये 2/1 है और ये -1/1 है। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल नहीं होती तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और साथ में हम लगाते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अगर ये कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अब मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी थी वो हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। वो यही इन्फॉर्मेशन है कि हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। तो अब हम सबसे पहले स्टेप करते हैं, हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो इफ वी चेक b1 क्रॉस b2, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट मेथड लगाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट मेथड के लिए हमें आई कैप, जे कैप, के कैप लेना है। b1 के हम कंपोनेंट्स लिखेंगे 1, 2, -1। b2 के हम कंपोनेंट्स लिखेंगे 2, 1, 1। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट को तो आई कैप के साथ क्या आएगा, 2 माइनस -1 मीन्स 2 + 1 विच इज 3, माइनस जे कैप अगर हम करेंगे तो जे कैप के साथ क्या कंपोनेंट आएगा, 1 × 1 1 माइनस -2, 1 + 2 3। और अगर हम के कैप को एक्सपैंड करते हैं तो के कैप का आ जाएगा 1 - 4 विच इज -3। तो ये हमारा b1 क्रॉस b2 आ गया। अब हम a2 - a1 निकालेंगे। a2 - a1 हमें क्लियरली दिख रहा है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 - 0 हमें 3 आई कैप देगा, 3 - 0 हमें 3 जे कैप देगा, एंड 0 - 0 हमें 0 के कैप दे देगा। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स आ गई, b1 क्रॉस b2 भी आ गया और a2 - a1 भी आ गया। अब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है विच इज b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा 3 × 3 9, 3 × -3 -9, 0 × -3 विच इज 0 अपॉन है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 अभी हमने निकाला नहीं है, बट हम ये देख रहे हैं हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 - 9 + 0 हमारा तो न्यूमरेटर ही 0 आ गया, और जब न्यूमरेटर ही 0 आ गया
तो हमें डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इन दोनों लाइन के जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 है। 0 लाइन के होने का क्या मतलब होता है? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो दो लाइंस हैं ये कोइंसाइडिंग है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में हमें पूछा था व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो आंसर है 0। अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल में कोलाइड। मतलब दो मोटरसाइकिल चल रही हैं, एक ए स्पीड से, एक ए है और एक बी है, और दोनों अपनी अपनी स्पीड से चल रही हैं। हमें वो पॉइंट बताना है जिस पे ये दोनों लाइंस, ये जो दोनों मोटरसाइकिल हैं, दे में कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या होता है? कि आपस में टकरा गई। आपस में टकरा गई मतलब इंटरसेक्ट कर गई। तो बेसिकली हमें इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है जिसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वी एज अ टीचर नो कि बोर्ड्स में आते हैं, और ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट लाइन को देखेंगे, लाइन 1, और उसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। 0 आप लिखो, सिर्फ आई कैप कॉम्पोनेंट को देखो, 0 प्लस 1 इंटू लैम्डा लैम्डा। अब आप y के कॉम्पोनेंट के लिए सिर्फ j को देखो, 0 प्लस 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा। अब आप z को देखो, 0 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा। ये आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया पहली लाइन का। अब आप लाइन 2 को देखिए, लाइन 2 का x कॉम्पोनेंट आप देखिए 3, ये रहा आई कैप 3 और ये रहा आई कैप 2 म्यू, तो हम इसको बोलेंगे 3 प्लस 2 म्यू। अब हम y को देखेंगे, ये रहा 3, जे कैप को देखा, ये रहा 3 और ये रहा 1 इंटू म्यू म्यू, तो ये क्या आएगा 3 प्लस म्यू। अब हम z कॉम्पोनेंट को देखेंगे, ये रहा 0 और ये रहा 1 इंटू म्यू, तो ये आ गया म्यू। दोनों लाइन के हमने x और y कॉम्पोनेंट्स निकाल लिए। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग होने का क्या मतलब है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सेम होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होने का मतलब है कि हम दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे। पहली लाइन का x कोऑर्डिनेट लैम्डा था, दूसरी लाइन का x कोऑर्डिनेट था 2 म्यू प्लस 3। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारी एक इक्वेशन बन गई विच इज लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3। अब हम y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे। y यहाँ पे है 2 लैम्डा और दूसरी सिचुएशन में y है 3 प्लस म्यू। हम म्यू को उधर लेके जाएंगे, हमारी इक्वेशन बन गई 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3। अब हम z कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे z कोऑर्डिनेट है माइनस लैम्डा और उसका z कोऑर्डिनेट है म्यू। अगर हम लैम्डा को उधर लेके जाते हैं, हमारी इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, ये जो आपके पास 3 इक्वेशंस बनी हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, आप कोई भी 2 इक्वेशन पिक करो और उसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो। बट टू वेरीफाई वेदर दैट वैल्यू इज करेक्ट और नॉट, आप तीसरे में पुट करके चेक कर लेना। तो अभी हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट 2 इक्वेशंस ले लेते हैं, उस पर एलिमिनेशन लगा देते हैं। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 6, और ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा माइनस 3 म्यू जो है वो आ जाएगा 3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू -1 है। अब ये म्यू की वैल्यू -1 हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, हम इसमें डाल देते हैं, तो 2 लैम्डा माइनस म्यू मतलब माइनस इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 2 लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो म्यू की वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू 1। अगर हम ये दोनों वैल्यूज तीसरी इक्वेशन में डाल के चेक करते हैं कि भाई वैल्यूज ठीक आई भी है कि नहीं, दिस इज अ स्टेप टू चेक वेदर द वैल्यूज दैट वी हैव गॉट इज करेक्ट और नॉट। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन है आपकी लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, तो अगर आप लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 में लैम्डा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू -1 डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई,
म्यू की वैल्यू -1 आ गई। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। आई रिपीट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, मतलब जहां पे दोनों लाइंस के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सेम है। तो अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू देखूं, अगर मैंने लैम्डा को यूज किया तो लैम्डा तो 1 है। वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2 लैम्डा है, लैम्डा को 1 यूज किया तो 2 है। और जेड की वैल्यू थी माइनस लैम्डा, लैम्डा को 1 यूज किया तो ये -1 आ गया। और अगर मैं म्यू को यूज करूं तो ये था 2 म्यू प्लस 3, म्यू की वैल्यू मैंने -1 डाली, 3 - 2 1 आ गया। और अगर मैं y की वैल्यू म्यू वाला यूज करूं तो 3 प्लस म्यू मुझे देगा 3 - 1 विच इज 2। और अगर मैं z को यूज करूं विच इज म्यू तो ये -1। आप दोनों से देख रहे हैं आपके पॉइंट सेम आ रहे हैं, वो सेम आने ही आने हैं क्योंकि क्वेश्चन को डिजाइन ही ऐसा किया गया है। तो ये जो है ये 2 मार्कर क्वेश्चन था जिसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। ये 1 2 -1 आया है। आप क्या कर सकते थे, इसमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू डाल के ये निकाल के अपना फाइनल आंसर लिख सकते थे। ये मैंने अभी आपको इसलिए करके दिखाया जस्ट टू टेल यू कि दोनों के केस में आंसर सेम आएगा, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपकी जो 2 वैल्यूज आई हैं, आप लैम्डा या म्यू किसी भी एक को पुट करके अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू।